जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको फरवरी महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। मकर राशि का कैसा रहेगा फरवरी का महीना मकर राशि वालों का। करियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए और संतान पक्ष के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में धन की स्थिति कैसे रहेगी, और मकर राशि वाले जो विदेश में रहते हैं उनका कैसा रहेगा। ये फरवरी का महीना जो राशिफल बताने जा रहा हूँ, ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है। फरवरी माह की कुंडली, जहां पर ये 10 अंक लिखा, वो आपकी राशि मकर राशि है और आपकी राशि में सूर्य बुद्ध आदि योग बना हुआ है। आपकी राशि से धन भाव में शनि ग्रह विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी है वो। और आपके तृतीय पराक्रम भाव में शुक्र और राहु विराजमान है। पंचम में ज्ञान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इस भाव में छठे भाव में मंगल ग्रह वक्री विराजमान है और आपके भाग्य में केतु ग्रह विराजमान है। फरवरी के महीने में ग्रहों की जो चालें बदलेंगी वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति दिख रहे हैं आपको, पहले वो वक्री अवस्था में थे। 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। मंगल ग्रह 24 तारीख को, 24 फरवरी के बाद मार्गी हो जाएंगे। और बुध ग्रह जो आपके राशि में बैठे हुए हैं, वो बुध ग्रह निकल करके 11 फरवरी को आपके धन भाव में चले जाएंगे। और सूर्य का परिवर्तन भी 12 फरवरी को रात्रि के समय सूर्य निकल करके आपके धन भाव में चले जाएंगे। आपके लिए कैसा रहेगा धन धान्य के लिए ये फरवरी का महीना देख लीजिए। लाभ के मालिक मंगल बनते हैं, वो जाकर के आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो छठे भाव के मंगल जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहां पर वक्री अवस्था होने के कारण से मंगल आपके धन की स्थिति में थोड़ा अप डाउन की स्थिति ला सकते हैं। साथ में यहां पर जो आपके धन भाव के मालिक हैं वो धन भाव में ही बैठे हुए हैं। शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं कमी लाते हैं, लेकिन व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, किसी से वाद विवाद नहीं करता है, उलझने नहीं मोल लेता है, अपने कर्म पर ध्यान देता है और उपाय लगातार करता है, अपने दैनिक कर्म लगातार करता है। तो ऐसी अवस्था में शनि ग्रह धन की स्थिति को सुधारते हैं। आपकी धन की स्थिति जो है 11 फरवरी तक बहुत अच्छी रहेगी। 11 फरवरी के बाद आपकी धन की स्थिति में अप डाउन की स्थिति आपको ज्यादा दिखेगी, समझ लीजिए। क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं वो जाकर के आपके राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है, सूर्य बुद्धादि योग है। यानी कि आपको समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके रुतबे, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी चमक बढ़ेगी, आपने सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। क्यों, बुद्ध जब राशि में रहते हैं तो व्यक्ति की तुरंत क्षमता बनती है निर्णय लेने की, अच्छे निर्णय लेने की। तो जो आप इस फरवरी के महीने में आधे महीने जो अच्छे निर्णय लेंगे, उससे आगे भी पूरा फरवरी का महीना आपका ठीक चलेगा। तो यानी कि बड़े निर्णय लेने का महीना है फरवरी का महीना आपके लिए। 11 तारीख तक आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति आपकी दिख रही। उसके बाद इसलिए कह रहा हूं धन की स्थिति मैंने मंगल को भी समझाया, आपको सूर्य को भी मैं बताता हूं। 12 तारीख के बाद सूर्य का जब यहां परिवर्तन हो जाएगा तो सूर्य शनि का योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं धन के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब में
और खान पान में तो मकर राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। अगर आप तामसी भोजन करेंगे, तीखा व्यंजन करेंगे या कुछ मांस मदिरा का भक्षण करेंगे तो आप बहुत ज्यादा तामसी हो जाएंगे, और तामसी हो जाएंगे तो कलेश का वातावरण बढ़ेगा, चाहे आपके आसपास का वातावरण खराब हो सकता है इस चीज से। क्योंकि ग्रहों का गोचर में सूर्य शनि का एक साथ संबंध बनेगा इस भाव में, धन भाव में, तो धन की स्थिति में थोड़ा, जिनके ग्रह कुंडलियों में थोड़ा सा कमजोर अवस्था में है, स्थितियां ठीक नहीं, उनके लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उनके। लेकिन जिनकी कुंडलियों में अच्छे ग्रह हैं तो उनको कम संघर्ष करना पड़ेगा धन की स्थिति को लेकर के। तो इसमें देखिए व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि धन की स्थिति थोड़ा अगर अप डाउन की अवस्था हुई तो व्यापार पर भी ये आपका प्रभाव डालेगा। साथ में आपके जो है कर्म के मालिक जो है शुक्र बनते हैं, शुक्र जा करके आपके पराक्रम में, यानी मेहनत आप तो बहुत करेंगे, धन के लिए बहुत परिश्रम करेंगे, और अगर जो व्यक्ति धन संबंध में, कर्म संबंध में अपने हाथ छोड़ देंगे उनको परेशानी आ सकती है। और तृतीय भाव के राहु हैं, वो आपको बल प्रदान करते हैं कि भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लगातार परिश्रम नहीं करोगे, हाथ पांव मत छोड़ो, आप तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, तब तक लगातार मेहनत करते रहो। क्यों? राहु तृतीय के बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको निकाल करके लाते हैं, और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने के बाद भी आप उसको फट से राहु आपका निपटारा कर देगा, उलझनों को आपसे दूर भगा देगा। तो इसलिए आप कारोबार खोलने का काम, मैंने कहा ना 11 तारीख तक जो भी आपने बड़े काम करने हैं, कारोबार खोलना है, नया काम खोलना है, नया कुछ भी करना है, फटाफट कर दीजिए मकर राशि वालों, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले ग्रह राहु भी हैं आपके लाभ के लिए। जैसे लाभ की अवस्था शनि मंगल जो है इस भाव में बैठे हुए हैं, तो कहने का मतलब धन लगाने के लिए, देखिए उधार किसी को नहीं देना है इस महीने में, पैसे को फंसाना नहीं है। बड़े अमाउंट का अगर आप कहीं लगाते हैं बहुत विचार कर, वैसे तो 11 तारीख तो आप बहुत अच्छा काम ही करेंगे, उसके बाद अगर आप कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ करके आपने अपने पैसे को लगाना है, क्योंकि पैसे का जो है फंसने का योग भी बनता है आपका। और यहां पर शुक्र जो है आपके ज्ञान के मालिक भी है, वो अपने से 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम है कि सोचने समझने की स्थिति इस महीने में आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है। जो भी निर्णय आप लेंगे, विचार करके जो लेंगे निर्णय, उन निर्णयों में आपका आगे चल करके भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में, तो संतान प्राप्ति का योग बनता है आपका, संतान सुखों की वृद्धि होती है। संतान संबंधित जो परेशानियां हैं आपके लगातार दिख रही थी, उन परेशानियों में कहीं राहत मिलती हुई दिख रही है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन की, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, और भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में राहु भी आपका साथ दे रहा, शनि की दृष्टि भी इस भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति की भी इस भाव पर दृष्टि, लेकिन इस भाव के मालिक जो है यहां बैठे हुए हैं, इसलिए आपने पैसा जो है सोच समझ करके ही लगाए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, थोड़ी देर बुद्धि का प्रयोग करने से आपके काम बनेंगे। ये लिख के लीजिए, मेरी स्थिति से आपके लिए ये चीजें भी बहुत अच्छी हैं, नए काम खोलने के लिए भी बहुत अच्छा है। भूमि प्रॉपर्टी संबंध में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी को खरीदने जाएंगे तो सोच समझ करके ही खरीदना, प्रॉपर्टी पे पैसा लगाएंगे तो सोच समझ करके लगाना, क्योंकि इस भाव के मालिक जो है यहाँ बैठे हुए, और वाहन जो है बहुत सावधानी से आपने चलाना है। अगर आप मकर राशि वाले वाहन चलाते हैं, वाहन का काम करते हैं, तो आप एक दिन मंगल का दान कराएं, मंगलाल वस्तुओं का जितने मंगलवार के दिन दान करें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन जो भी आपको दिखता है बाहर सबको प्रसाद माने, उससे आपको लाभ दिखेगा। परिवार के अंदर इस फरवरी के महीने में आपका कलेश बढ़ सकता है, क्योंकि इस भाव शुभ भाव के मालिक यहाँ है, और 12 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ आएंगे, तो कहीं ना कहीं
कलेश का वातावरण बन सकता है। इसके लिए आपने थोड़ा सा अपने को क्रोध से मुक्त रखें, शांत रहें। आप विवादों में पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि मुझे विवाद में नहीं पढ़ना इस महीने, मुझे चुपके से अपने काम करने और अंदर ही अंदर मौन रह करके, साइलेंट रह के काम करना है। जितना आप ये काम करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहां पर उन्नति दिख रही है, कारोबार में कमियां तो रहेगी, लेकिन कोई दिन ऐसे होंगे हफ्ते में, आपके 4 दिन तो ऐसे होंगे जो आपके लिए उन्नति लेके आएंगे। 2-3 दिन आपके अप डाउन जैसे मैंने कहा रहेंगे, लेकिन ठीक है। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, सरकारी विभागों में नौकरी चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य राशि में है 12 तारीख तक, देवगुरु बृहस्पति पंचम में है, मंगल छठे के भी अच्छे माने जाते हैं। सरकारी विभागों में जो कार्यरत हैं या सरकारी विभागों में आपकी परीक्षाएं हैं, नौकरी के संबंध में परीक्षाएं हैं और साथ में इंटरव्यू हैं आपके नौकरी के लिए, वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। जितने भी दिमाग के काम हैं इस महीने में आपके बहुत उत्तम होने वाला है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हर क्षेत्र से आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अप डाउन रह सकता है। और यहां देख लीजिए विदेश भाव के लिए क्या स्थिति है। विदेश, परमानेंट विदेश के मालिक आपकी राशि में है। 11 तारीख के 12 तारीख को जब परिवर्तन हो जाएगा, उससे पहले आपकी राशि में अच्छा है। विदेश में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वहां भी बढ़ेगी, धनधान्य की वृद्धि होती है, मकान वहां भी लेने का आपका अवसर मिलता है। साथ में इस भाव के मालिक, विदेश जाने के मालिक जो है वो आपके पंचम में बैठे हुए हैं। तो पंचम में बैठे हुए हैं वो मालिक, तो ये इसका मतलब है आपके लिए विदेश में यात्राएं बनती है। जाइए, घर से बाहर जाइए, यात्राएं करिए, उन्नति जितने निकलेंगे आप बाहर निकलेंगे, कारोबार के लिए निकलेंगे आप, जितने भी आपके बाहर की जो भी अपॉइंटमेंट है या आप कहीं जाना चाहते हैं, उसमें अगर आप रोकना नहीं है उनको, आपने जाना है वहां जाकर के आपको कारोबार संबंध में बढ़िया डील मिल सकती है, नौकरी में भी उन्नति मिल सकती है, दूसरी नौकरी भी आपको मिल सकती है, वहां जाकर कुछ अनुभव आपको मिल सकता है। यानी विदेश जाने के लिए भी बढ़िया, विदेश से कारोबार स्वदेश में करने के लिए बढ़िया। मकर राशि वालों की जो बातें हैं वो उत्तम ही होंगी आपके साथ। उपाय मैंने हनुमान जी का बता दिया। आपके ऊपर अभी शनि की 7.5 भी है, तो जाती हुई शनि की 7.5 है। धन धान्य के लिए ठीक रहेगा, लेकिन हनुमान जी की उपासना शनिवार के दिन भी करनी है आपने। और इस महीने आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन आप पाठ करिए। 1 फरवरी से लेकर के पूरे महीने आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और शनि का जो है दान करना है। जितना करेंगे उतना बढ़िया है। और भगवान गणेश की साधना करने, गौ माता की सेवा करने से, तीर्थों में स्नान करने से, गंगा जल का सेवन करने से ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।